हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा बायो सेवार्ट लॉ। क्लास 12th फिजिक्स हम लोगों ने शुरू किया है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू रूल या फिर हमने बात की थी मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, उसकी हेल्प से ईजिली निकाल सकते हैं। बट उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालेंगे तो वो बायो सेवार्ट ने दिया है। तो बायो सेवार्ट ने अपने जो रूल है उसके अंदर क्या या अपने लॉ के अंदर किस बात को समझाया वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लेट सपोज एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इसको मैं डॉट 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 करके ऐसे शो कर रहा हूँ क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास इनफाइनेटली लंबा लॉन्ग एक क्या है कंडक्टर है। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और सपोज यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस है आपके पास r। ठीक है, तो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर आपका जो करंट है वो I करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और हमें क्या निकालना है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। यानी किसी भी स्टेट कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस करंट की वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है। लेट सपोज वो हम कहाँ कर रहे हैं, पहले पॉइंट P पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया और इस करंट एलिमेंट के अंदर कितना, और ये है आपके पास करंट एलिमेंट dl। इसकी पूरे की जो लेंथ है वो लेंथ है आपके पास कितना l, और इस छोटे से पार्ट को मैंने कितना दिखाया है dl, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट इंडिकेट कर रहा है dl। तो ये करंट एलिमेंट अपने आप में कितना हो जाएगा, ये करंट एलिमेंट हो जाएगा idl। क्यों, क्योंकि इसके अंदर I करंट बह रहा है और इसका जो लेंथ है वो कितना है dl है। तो टोटल करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, idl। ठीक है, तो इसी को स्टडी किया बायो सेवार्ट ने और बायो सेवार्ट ने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द करंट एलिमेंट आइडियल। यानी जो आपने ये करंट एलिमेंट निकाला है, सबसे पहली बात जो है वो आपका मैग्नीट्यूड इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट आइडियल पर डिपेंड करेगा। तो इस बात को हम कैसे समझा सकते हैं, देखो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बता रहा हूँ dB। अच्छा, dB का मतलब एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड, एक थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल और केवल इस छोटे से पार्ट dl के लिए निकाल रहे हैं। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा dB, और बाद में आप इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या कर सकते हैं, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट एलिमेंट आइडियल के। ये बताया है बायो सेवार्ट ने। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। क्या कहा था कि जो मैग्नीट्यूड है उसका वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, उनमें से पहली चीज़ है करंट एलिमेंट आइडियल जो आपने निकाला है। उसके बाद साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन से एंगल की बात हो रही है। एंगल की बात हो रही है जो आपके पास, जो आप जहाँ पर आप निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पर, और जो ये करंट एलिमेंट है इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा, इस पर डिपेंड करता है और इसके भी साइन पर। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये जो एंगल है उसके साइन पर। आप ट्रिग्नोमेट्रिक साइन में कौन सा ले रहे हैं, साइन। ठीक है, यानी पूरे के पूरे रिजल्ट जो है वो बायो सेवार्ट ने बताए हुए, बस आपको उनको स्टडी करना है, देखना कि क्या क्या है। और तीसरी चीज उसने कही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तीसरी उसने कहा कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। और आर क्या है, ये डिस्टेंस जो आपके पास करंट एलिमेंट है और जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब डायग्राम आपने समझ लिया होगा, मैं डायग्राम को अब एक बार रफ कर देता हूँ ताकि मैं पूरा का पूरा इसको समझा पाऊँ आपको। ठीक है, अब आप तीनों इक्वेशन को समझेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आप तीनों इक्वेशंस को रखोगे। देखो इनके लेफ्ट हैंड साइड पर dB है और इसको आप लिख सकते हैं कितना, आइडियल साइन थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर। तीनों को आपने कंबाइन करके लिख दिया इसको इस तरह से। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो आप कोई कांस्टेंट लगाएंगे। सपोज कांस्टेंट मैंने k लिया तो ये जाएगा k आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की वैल्यू जो है बायो सेवार्ट ने दी। k ने कहा कि जो k कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह से यहाँ पर बायो सेवार्ट ने बताया कि k जो कांस्टेंट है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, अब मैं इसको उठाकर यहाँ रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू k के प्लेस पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बायो सेवार्ट का लॉ है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या कर सकते हैं, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें इसको फिलहाल इतना ही समझना है। एक दो चीज़ों को और समझना है कि ये वेक्टर फॉर्म में कितना होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हमें डिस्कस करनी होंगी। आप एक बार देख लीजिए, आई होप जो चीज़ें हैं वो आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं इसका जो आपके पास ये k आया था, k की वैल्यू आपने लिखी थी, k की वैल्यू हमारे पास आई थी k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आने वाली जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आपको क्या होगा, कम आएगा। नेक्स्ट थोड़ा और आगे की तरफ बात करते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तो कितना हो जाएगा आपके पास, dV, यहाँ वेक्टर लगाएंगे, आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, I करंट भी आपका वेक्टर नहीं है, बचेगा आपके पास कितना, IDL। DL जो आपके पास वेक्टर है, आप वेक्टर लगाएंगे इसके ऊपर साइन थीटा। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लगाना पड़ेगा, और पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, आर कैप। ठीक है, आप जानते हैं इस आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कैप हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये वैल्यू आप उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर छूट गया नीचे, नीचे आप आर स्क्वायर लगा देंगे, और इस वाली वैल्यू को साइड में लिख लेते हैं, वैसे आपने लिख ली होगी एक बार। ठीक, साइन थीटा, और इस आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। अच्छा, इन दोनों के पास आप देखोगे दोनों के पास वेक्टर लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और नीचे यहाँ चल रहा है आपके पास ये वाला आर स्क्वायर, तो ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला मिलकर क्या बना देंगे, ये तो हो जाएगा आपका नीचे आई क्यूब। ठीक है, अच्छा, आई को आपने यहाँ साइड में रखा, और आपने एक ब्रैकेट के अंदर क्या किया, ये DL क्रॉस आर। ये चीज़ को थोड़ा सा समझने वाला है। देखो, आपके पास था DL साइन थीटा, और ये जैसे ही आप इस साइन थीटा को यहाँ से हटा सकते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर आपको इस क्रॉस को हटाना है तो आपको लगाना पड़ेगा साइन थीटा, और अगर आप डॉट को हटाते हैं तो आप लगाते हैं वहाँ पर कॉस थीटा। तो अब आप साइन को हटाकर यहाँ क्या दिखा सकते हैं, क्रॉस दिखा सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास वेक्टर dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL इंटू DL क्रॉस R, और साथ में आपके पास आ जाएगा आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए।